जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, वो बहुत नखरे में रहता है। तो एटीट्यूड का मतलब पहले मैं भी बहुत संकीर्ण अर्थों में जानता था कि एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी तरह का भौकाल दिखाना या नखरा दिखाना या किसी तरह का एक्शन दिखाना। लेकिन ये एटीट्यूड बहुत ही विपरीत चीज़ है, मतलब कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पर्सनालिटी क्या होती है कि जो वेशभूषा हमारा जो एक फिज़िकल जो देखने वाला होता है, यानी वेशभूषा, रंग, मोटापा और पतलापन, ये मैटर करता है। और उसमें साइकोलॉजिकल मैटर करता है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, हमारा इंटेलिजेंस कितना है, हम किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और हमारा जो ओपिनियन है वो क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है। जैसे कि एटीट्यूड इसका एक भाग है पर्सनालिटी का, बट एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा उसमें मैटर करता है। इसलिए हमको हमको इसको एक अलग से विषय, मतलब टॉपिक लेकर पढ़ना पड़ा। और एटीट्यूड क्या है, फिर एप्टीट्यूड, अभिरुचि भी होता है, जिसमें कहते हैं कि हमारी रुचि किस में है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को ही शो करता है। फिर उसके बाद से हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, या दब्बू हैं या एग्रेसिव हैं, या यूँ कहें कि मतलब बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, या हम चीज़ों को मान लेते हैं बस ऐसे ही। तो इस तरह से हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। और जैसे कि एक्टिव हैं, सक्रिय हैं या पैसिव हैं, तो इस तरह से पर्सनालिटी हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं एटीट्यूड में, आज हमारा विषय है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जगत के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति हमारी जो सकारात्मक या नकारात्मक विचारधारा होती है या रुझान होता है, उसको ही हम एटीट्यूड कहते हैं। जैसे रुझान का मतलब एप्टीट्यूड, अभिरुचि, तो जिसके प्रति हमारी जो सकारात्मक या नकारात्मक रुचि होती है, उसमें हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही विकसित होता है। जैसे कि मान लो कि हमने सुना है कि मान लो कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैंने सुना है कि हिंदू ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत कर्मकांडी होते हैं, बहुत मतलब लेंदी है इनका, लेथार्जिक जो कर्मकांड व्यवस्था है वो है। तो हमारे प्रति हमारे मन में उनके प्रति एक नकारात्मक वैल्यूज़ डेवलप हो जाएंगी, और वही हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा टुवार्ड्स द हिंदू रिलीजन। तो इसी तरह से जाति के प्रति भी होता है कि ये जाति ऐसी होती है, ये जाति छोटी होती है, इसे छूना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये नकारात्मक एटीट्यूड है। और जैसे कि जेंडर को तो लेकर पूरी दुनिया आज एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 10वें नंबर पे जेंडर इक्वालिटी की भी बात की गई है, नहीं 5वें नंबर पे इक्वालिटी की बात की गई है। उधर वो जो 10वां इक्वालिटी है वो एक पैसे वाला असमानताओं वाला इक्वालिटी है। तो हम लोग बात करेंगे वेशभूषा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। देश राज्य के बारे में भी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ये खाते हैं, उनको तमीज़ नहीं है रहने की, वगैरह वगैरह, जो हमारे अंदर नकारात्मक जो एटीट्यूड्स भरे गए हैं वो हमें देखने को मिलता है। थर्स्टन ने परिभाषा भी दिया है कि किसी मानसिक या मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में नकारात्मक या सकारात्मक अभिरुचि को ही अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं। इसी में एक लाइन भी है, आई एम नॉट व्हाट आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट यू थिंक आई एम। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि थर्स्टन की परिभाषा हो गई। थर्स्टन पहले कहता था कि उसने एक फैक्टर दिया कि भावना से ही एटीट्यूड का जन्म हुआ, बट बाद में कुछ और भी आए, तो उसमें कैब की संरचना हुई। कैब मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के प्रति, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है,
आपको किसी ने आपके बारे में गलत या सही या अच्छी या बुरी बातें बताई हैं, तो वो संज्ञान के स्तर पे आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। जब तक कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करते रहोगे, इसी वजह से कई सारे रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं कि हमारे जो बारे में किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इस वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो जैसे कि भावनात्मक स्तर पे हो गया, व्यवहारात्मक स्तर पे, हाँ भावनात्मक स्तर पे अब आते हैं। जैसे कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो हमारे अंदर में एक भावना बन जाती है कि अवधारणा जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने जानकारी ली कि हिंदू ऐसे होते हैं और हमारा उनके प्रति एक भावना बन गया, और फिर हमारी बारी आती है एक्शन की। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में इंटेंशन हमारा कुछ भी रहे, जब तक हम उसको एक्शन में नहीं आते हैं, तब तक हमें नहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति किस एटीट्यूड का है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे पता है कि जो रूस के लोग होते हैं, जो मतलब पुतिन है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो अटैक करता है यूक्रेन पे वगैरह वगैरह, वो एग्रेसिव नीति का है, तो मेरा उसके प्रति एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन गया है। बट जब तक मैं ट्विटर पे उसके खिलाफ़ कुछ लिखता नहीं हूँ या उसको कुछ कहता नहीं हूँ, तब तक ये एटीट्यूड नहीं माना जाएगा। जब तक एक्शन तीनों कंप्लीट हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, मतलब संभाव्य जिसको कहते हैं, संभाव्य से आप ले सकते हो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। तो फ़िलहाल हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, ज़्यादा दूर ना जाते हुए। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, जानना। जैसे कहते नहीं हैं कॉग्निजेबल एफेंस, मतलब संज्ञान, जानने योग्य, जो जाना जाता है। जैसे कि मर्डर हो गया या रेप हो गया, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और उसके बाद कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्शन मतलब भावना, और अफेक्टिव मतलब भावनात्मक, बिहेवियर मतलब व्यवहार, और बिहेवियर रियल मतलब व्यवहारात्मक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एटीट्यूड को इन 3 शब्दों में, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कि एटीट्यूड की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये मतलब असंख्य जानकारी है। जैसे हम लोग दुनिया में एक दो चीज़ के बारे में तो जानते नहीं हैं। मनुष्य का दिमाग और मनुष्य की जो भावनाएं हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य का इंटरेक्शन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, सबसे विकसित प्राणी मनुष्य ही है। तो असंख्य विषय के प्रति हमारे अंदर एटीट्यूड्स होते हैं, जिसको संभाव्य कहते हैं। मतलब जो एटीट्यूड अभिवृत्ति की जो मूल अवधारणा होती है वो CAB होती है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। और एटीट्यूड्स जो होते हैं वो नकारात्मक हो सकते हैं और सकारात्मक। ये तो हमने परिभाषा में ही देख लिया। एटीट्यूड्स होते हैं वो सुसंगत होने चाहिए। जैसे कि मतलब तीव्रता का अंतर हो सकता है कि हम किसी जाति और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हों और किसी जाति प्रति थोड़ा कम कट्टर हों, लेकिन जो है सुसंगत होता है। जैसे कि अगर हमारे अंदर कॉग्निशन जिस प्रकार का मिला है, उसी प्रकार का हम जो है भावना रखेंगे और उसी प्रकार के हमारे जो एक्शन होंगे, व्यवहार होंगे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तीनों स्तर पे। ठीक है, विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे अभिवृत्ति कैसे बनती है। जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे, सबसे शॉर्टकट्स में मैंने लिखा है कि वांट सेटिस्फैक्शन, मतलब इच्छा पूर्ति। यदि हमारे किसी, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे पैसे नहीं देता है, वो मुझे कुछ नहीं देता है, तो उसके प्रति मेरा नेगेटिव एस्पेक्ट बनेगा। मतलब मेरा वांट सेटिस्फेक्शन उससे पूरा नहीं हो रहा है। मान लो कोई लड़का किसी लड़की को दोस्त बनाता है और वो बनाता है कि हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को भी पूरी करेंगे, और वो नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वांट सेटिस्फेक्शन ब्रेक होता है और वो निगेटिव उसके प्रति एटीट्यूड बना लेता है। और दूसरा है GI, मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉग्निशन जो संज्ञानात्मक लेवल पे जो हमारे अंदर विचारधाराएं बनती हैं, वो गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही बनती हैं। अर्थात जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसी के तहत हम उसको करेंगे। ठीक है। अब समूह संबंध, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ग्रुप एफिलिएशन, मतलब हमारा समूह कैसा है।
मतलब हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे मतलब प्राइमरी फ्रेंड्स का। फिर उसके बाद जैसे प्राइमरी फ्रेंड्स मतलब जैसे प्राइमरी लोग जैसे कि परिवार हो गया, सबसे अच्छे 2-4 दोस्त हो गए, उन लोगों का हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। रेफरेंस ग्रुप, जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं बनकर रह जाती हैं। जैसे कि हम किसी अच्छी जगह किसी अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, या किसी अच्छे लोगों की ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं, या किसी अच्छे की ज़िंदगी में बने रहना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कभी दूर मत जाना, कभी छोड़ना मत, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार वो कितनी अच्छा है, कितनी अच्छी है, वो मेरी दोस्त बन जाए तो यार मेरा ज़िंदगी बन जाएगा, वगैरह वगैरह। और फिर उसका आता है सोशल लर्निंग, मतलब ये अभिव्यक्ति बनने की प्रक्रिया में सोशल लर्निंग है इसके बाद। तो इसमें इवान पावलोव कहते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब कि जो हम करते हैं वही बच्चा सीखता है। जैसे कि बच्चा सीखने की क्रम में, मतलब इसको कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, मतलब दंड देकर, उपहार देकर सिखाने की प्रक्रिया, एटीट्यूड को इससे भी प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को कुछ बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसी तरह से उसकी एटीट्यूड्स बन जाएगी। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, जैसे मैं हमेशा हाथ धुलूँ और मेरा बच्चा देखे कि पिताजी हाथ धुल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चा देखेगा और उससे सीखेगा कि हाथ ना धुलना एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब उसके प्रति उसका नकारात्मक एटीट्यूड बन जाएगा। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जैसा कि इसमें लिखा है, दंड और उपहार देकर सिखाने की प्रक्रिया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब इससे तो पूरी तरह से पता चलता है कि बच्चे जो है या कोई भी देख कर भी सीखता रहता है। और इसी के साथ हम लोग आते हैं व्यक्तित्व संबंधी। जैसे हमारा ये सब तो सोशल फैक्टर था कि अभिवृत्ति बनने के सामाजिक कारक। अब जो है व्यक्तिगत संबंधित, जैसे हमारी आईक्यू क्या है, उससे हमारी एटीट्यूड बनती है। जैसे कि मैं पर्सनालिटी की बात की थी, पर्सनालिटी कहीं ना कहीं एटीट्यूड का ही एक सबसेट है। और उसके बाद एक्टिव और पैसिव, मतलब कि जो व्यक्ति है वो सक्रिय है या निष्क्रिय है। तो एक्सरसाइज के प्रति एक्टिव जो रहेगा उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति रहेगी, और जो पैसिव रहेगा उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति रहेगी। और फिर उसके बाद एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। जो एक्सट्रोवर्ट होगा उसको अगर स्पीच देने के लिए कहा जाएगा तो उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति स्पीच के प्रति बनेगी, और जो इंट्रोवर्ट होगा उसकी जो है स्पीच के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति बनेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रिएटिविटी, मतलब वो व्यक्ति कितना क्रिएटिव है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि क्रिएटिविटी भी व्यक्ति के संबंधित एटीट्यूड को निर्भर करती है। मान लीजिए कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अलग ही एटीट्यूड लेकर आप वो हुए, बड़े हुए। आपने जो है साइंस के प्रति अपना पॉजिटिव रुझान रखा, उसमें इंफॉर्मेशंस गेन किया, यानी संज्ञानात्मक लेवल पे आपने इंफॉर्मेशंस इकट्ठा किए। फिर उसको भावनात्मक रूप में अपनाया कि हाँ मुझे साइंस अच्छा लगता है, साइंस के प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और फिर उसके बाद एक्शन में मतलब आप साइंटिस्ट बने। तो इस प्रकार से क्रिएटिविटी भी हो गया। फिर उसके बाद आनुवांशिक लेवल पे बात करें, यानी जैविक कारक के बारे में बात करें, तो सेक्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिंग के आधार पे भी आजकल बहुत सारे एटीट्यूड्स बनते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि लड़कियां जो हैं अतार्किक होती हैं, तो वो उनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है कि महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित होता है लड़कों के अंदर। यदि लड़का कहता है कि अतार्किक होती हैं तो उनके अंदर वो नेगेटिव एटीट्यूड्स बन गए हैं, मतलब नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गया है। ठीक है। उसके बाद एज को लेकर, जैसे बूढ़े लोगों के अंदर वो बातें नहीं रहेंगी जो युवा करता है। जैसे कि युवा जो है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, एक्टिव होता है, और ये भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड को ही शो करता है। जैसे कि एक्टिव और पैसिव की बात की तो एज कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो एज से कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड्स बदलते रहते हैं। तो ये एज भी जैविक कारक में आ जाएगा। हेल्थ हेल्थ जैसे कि अब मान लीजिए खेलना है हमें और किसी को चोट लगी है, तो वो खेल के प्रति उसकी नेगेटिव एटीट्यूड्स आ जाएंगे कि भैया अब मैं नहीं खेल पाऊँगा, मुझे चोट लगा है वगैरह वगैरह, और खेल में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एटीट्यूड्स आ गए। और जो हेल्दी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा। सो थैंक यू वेरी मच।